हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल कॉर्नर। तो देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कुछ एक यहाँ पे टाइप है मैट्रिक्स के, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो, रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if it has only one row, only one row। ओके, तो देखिए, इसके अगर कुछ एग्जाम्पल लिखे तो हम देखो, एग्जाम्पल इसका पहला 1 और 2। ठीक, तो देखिए इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो इसका ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1/2, क्योंकि इसमें एक रो और दो कॉलम्स हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 2 4 6, तो इसमें रोज कितने हैं? एक, और कॉलम कितने हैं इसमें? 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि रो मैट्रिक्स में हमेशा अगर मैं ऑर्डर m/n को जनरल मानूं तो देखो, और m की वैल्यू हमेशा कितनी है? n। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is called a row matrix if m equal to 1। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होगी। हमेशा रो मैट्रिक्स में m की वैल्यू कितनी होगी? 1, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले टाइप में, नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। ये भी देखो नाम से ही क्लियर है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल हम लिखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? देखो, जैसे 1 और 2, तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, रो कितने हो गए? 2। अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखूँ तो 2/1। ठीक, इसी तरीके से देखो अगला एग्जाम्पल 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स में भी रो कितने हैं आपके? 3, और कॉलम कितना है? सिर्फ 1, तो 3/1। तो आपने देखा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, देखो, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is called column matrix if n equal to 1। ये इसकी खूबी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर होगी ना, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमेशा m इक्वल टू n, और कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा n इक्वल टू 1। ठीक, तो अगला टाइप इसका थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, ये भी नाम से ही क्लियर है, जितने रो, स्क्वायर क्या होता है? जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते हैं ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मैट्रिक्स in which the number of
number of rows and number of columns are equal is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो देखो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से देते हैं। देखो जैसे A11 A12 क्या लिखा मैंने, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। A21 A22, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, जितने रो उतने कॉलम। ठीक, ठीक इसी तरीके से देखो अगला एग्जांपल A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगला इसी तरीके से A31 फिर A32 और A33। तो इस मैट्रिक्स में देखो 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3। ठीक है, ये था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एक चीज देखना स्टूडेंट, जो ये लाइन है आपकी, ठीक है, मतलब पहली रो के पहले एलिमेंट से पास होने वाली लाइन, इसका कुछ नाम होता है। देखो इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल। ठीक है, ठीक इस तरीके से देखो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम कह सकते हैं, देखो अ मैट्रिक्स of order m by n is called a square matrix if m equal to n, क्योंकि आपको पता है जितने रोज उतने कॉलम होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होगी m इक्वल टू n। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब जो भी मैट्रिक्स आएंगे आपके, ठीक, 2-3 मैट्रिक्स और आने वाले हैं यहाँ से, तो वो सारे के सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप हैं। ठीक, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो तीनों एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा इनमें ध्यान देना। ठीक है, अगला मैट्रिक्स होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, नंबर 4 आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक बार अच्छी तरह देखिए आप यहाँ पे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये कहता है कि देखो मैंने बताया ना आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप होगा, तो इसकी डेफिनेशन ये कहता है कि a square matrix is said to be a diagonal matrix if it's all non-diagonal elements are जीरो। ठीक है, नॉन डायगोनल अभी मैंने बताया ना, मेन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है मतलब उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल। वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका एक, देखो डायगोनल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है ना। तो देखो 0 0, मैंने डायगोनल में कुछ कोई भी 2 एलिमेंट डाले 1 और 2, उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल दे तो जैसे 2 3 5 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3/3, इसका ऑर्डर 2/2। ठीक है, अंतर समझना तीनों में। हाँ, अगला टाइप आएगा आपका
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में कहता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन तो सेम है इसमें भी, हाँ, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, बट यहाँ से ध्यान देना, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो इसके सारे के सारे क्या होंगे, जीरो, बट द डायगोनल, सॉरी, हाँ, बट द डायगोनल एलिमेंट आर ऑल सेम, आर ऑल सेम, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे फिर, हाँ, जैसे देखो फिर एग्जांपल, जैसे 2 2, डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए दोनों, उसके अलावा सारे क्या होंगे, जीरो। अगला देखो जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ठीक है, इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 2/2। देखो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन उनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो, ठीक। और ऊपर आपका डायगोनल में क्या था, डायगोनल एलिमेंट आपकी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो, ठीक है। अगला टाइप देखो नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक। सुनना फिर अब इसकी डेफिनेशन, ये भी मिलता जुलता है इन दोनों से। ये कहता है कि अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें भी पहले कंडीशन हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, but the diagonal element are all वन, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, वन। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ तो देखो I2 इक्वल टू, I2 मतलब 2/2 का कोई एक मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट 1 1, उसके अलावा नॉन डायगोनल जीरो सारे के सारे। इसी तरीके से अगर मैं I3 लिखूँ तो 3/3 का होगा ना, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो तीनों में अंतर समझना है यहाँ पे, देखो एक बार फिर से देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है सारे के सारे क्या होंगे, जीरो, ठीक। इसी तरीके से देखो स्केलर मैट्रिक्स में भी आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट आपके सेम हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। इसमें डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे वन और उसके अलावा नॉन डायगोनल जीरो, ठीक। ये थे आपके मैट्रिक्स के कुछ टाइप। इसके अलावा इसमें एक मैट्रिक्स और आता है, नल मैट्रिक्स,
देखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर हो, ठीक। अभी तक लास्ट जो 3 मैट्रिक्स पढ़े थे हमने, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, यहाँ पे मस्ट था कि वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप थे, ठीक। अगला आपका स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स if its all elements are zero, if its all elements are zero, ठीक है। नाम से क्लियर है, देखो। और इसको डिनोट किया जाता है ओ से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, ठीक। ओ देखो, अगर मैं यहाँ पे ओ 2/3 का लिखूँ तो इसमें 2 रो 3 कॉलम, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 2/3 का हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी। इसी तरीके से अगला एक 2/2 का लिख देते हैं, 0 0 0 0। इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके, जीरो। ये था आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना आपके मैट्रिक्स के टाइप। पहला टाइप पढ़ा था हमने रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक। आते हैं अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। देखिए जैसे दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, इनके इक्वल होने के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक। और दूसरी कंडीशन, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो ईच क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू the corresponding element of B। ये दो कंडीशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखो एक मैट्रिक्स लिखा मैंने यहाँ पे 2 3 0 1 और दूसरा मैट्रिक्स 2 3 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपकी, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और देखो A11 यहाँ पे कितना है 2, यहाँ भी A11 कितना है 2, A12 यहाँ पे 3 है, A12 यहाँ भी कितना है 3, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगी, ठीक। दोनों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स के हो गए आपके इक्वल। तो इस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस चेक करेंगे, ठीक है।